नागफनी, जिसको कैक्टस भी कहते हैं। ये रेगिस्तान में पाया जाता है और इसको बहुत पानी की कम आवश्यकता होती है। इसके बहुत ही औषधि पौधा है। इसका उपयोग हम इसके पत्ते के सब्जी, चटनी और बहुत सारे फ्लेवर बना सकते हैं। इसकी सब्जी बना सकते हैं, इसका जूस ले सकते हैं। और ये आप देख रहे हो, इसका फल, अभी फल लगा हुआ है, इस फल को हम तोड़ रहे हैं। ये नागफनी बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं और ये कांटों के द्वारा ऐसे दूर से इसको तोड़ा जाता है ताकि शरीर में कोई भी कांटा नहीं जाए। इस कारण से इस नागफनी को आप देख रहे हो, इसके छोटे छोटे बहुत सारे रोए होते हैं जो हवा के साथ उड़ते हैं और वो शरीर में चुभ सकते हैं। इसलिए इसको बहुत सावधानी से तोड़ा जाता है और इसका उपयोग बहुत ही औषधि है। इसको 7 दिन के अंदर हेमोग्लोबिन की पूर्ति हो जाती है और इसमें स्ट्रेस में बहुत काम आता है इसका जूस। और इसका हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम कर देता है, जिसके कारण से हार्ट की बीमारियां नहीं होती। और पेट के लिए तो ये रामबाण दवाई है, इसकी पाचक रस भी कह सकते हैं इसको, जिसके कारण से हमारे स्वास्थ्य में बहुत लाभ होता है। इसका आप जूस लेके बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। मैं इसको ले जाने के बाद में इसको कैसे धोया जाता है, इसका कैसे जूस बनाया जाता है, ये अगली वीडियो में पेश करूंगा। गुरुदेव गोदारा, शारीरिक शिक्षक एवं योग टीचर, प्राकृतिक चिकित्सा। मैंने आपको नागफनी किस प्रकार से तोड़ी जाती है, उसको फिर किस प्रकार से धोया जाता है, उसको साफ करके अब मैं आपको अगले चरण में बता रहा हूँ कि इसके जूस कैसे बनाया जाता है। ये आप देख रहे हो, इसके बहुत सारे कांटे होते हैं, तो इसलिए आप सीधा हाथ ना लगाएं। इसको इस चिमटे से पकड़े और इसमें 3 से 4 पीस डालें। एक आदमी के लिए 3 से 4 पीस का ये जूस बनाया जाता है। और इसमें आप देख रहे हैं, इसको ग्राइंडिंग कर रहे हैं। और इधर आप ये देख रहे हैं, ग्राइंडिंग के बाद में ये जरिया है, इसके ऊपर आप ये कपड़े का उपयोग करें, क्योंकि इसमें बहुत बारीक कांटे होते हैं। वो बारीक कांटे होने के कारण से उनमें रिस्क रहती है कि कोई भी छोटा कांटा है वो जीभ में ना चुभ जाए, क्योंकि इसका कांटा बहुत खतरनाक होता है। इसलिए आप इसको करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसको इस जरिए के अंदर कपड़ा लगाना है, सफ़ेद कपड़ा, और इस कपड़े को सिर्फ एक बार ही यूज करना है। दोबारा इस कपड़े को यूज नहीं करना है, इसको फेंक देना है। दूसरा नया कपड़े का टुकड़ा वापस लेंगे, उसके बाद में ही इसको ये जूस बनाया जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं, इसको जूस बनाने के लिए आप काफ़ी देर तक ये जूस है बहुत ही, आप देख रहे हो, इसे चम्मच से धीरे धीरे हिलाइए ताकि ये पूरा छन जाए। ये औषधिपूर्ण नागफनी का फल है और इसका जूस बहुत ही कारगर है। मुख्य रूप से हेमोग्लोबिन में, स्ट्रेस रहता है, हार्ट में, ये क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को बहुत पतला कर देता है। इसका उपयोग आप स्ट्रेस में, ये हड्डियों के लिए बहुत कारगर है, क्योंकि इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत मात्रा में पाई जाती है और ग्लूकोडीन भी इसमें पाया जाता है। इसलिए इसकी उपयोगिता, आप इसको अमृत कह सकते हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा उपयोगिताएं हैं ये, क्योंकि ये सूखे में, डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। आप देखोगे कि ये बहुत गाढ़ा मात्रा होता है, इसमें जो लसलसा पदार्थ होता है इस फल में, तो उसमें जो घुटनों का दर्द है, टखनों का दर्द है, रीढ़ की हड्डी के दर्द है, इसमें बहुत ही कारगर होता है। क्योंकि इसके अंदर गोंद की तरह, जो आप ग्रीस बोल सकते हो, वो हमारे सारे जॉइंट्स में, हड्डियों में, हमारे शरीर में बहुत ही कारगर होता है। इसलिए इसका उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत दुर्लभ है। ये वैसे प्रोफेशनली गुजरात में इसका जूस बनता है, जो लगभग काफ़ी दूर तक वहाँ से सप्लाई किया जाता है सेंटर में। लेकिन
संभव हो तो अपन खुद प्रकृति से तोड़ के ये बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें शुद्धता नहीं रहती और मिलावट की संभावनाएं होती है। क्योंकि वो प्रोफेशनल कर रहे हैं तो उनका उपयोग आप करते हो तो उस समय ये कारगर हो सकता है कि उसमें कुछ मिलावटें हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर ये छन नहीं पाता, तो इसको आप क्योंकि इसमें गाढ़ापन बहुत ज्यादा होता है, तो आप इसमें बार बार थोड़ा पानी मिलाते रहें और खूब हिलाएं चम्मच से। जब चम्मच से नहीं छन पाता है तो आप इसको उठा सकते हैं ऐसे। मैं आपको सही तरीके से दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई पार्टनर नहीं है जिसको ये आपको कैमरे से अच्छी तरह से दिखाए। आप ये देखो, देख रहे हो इसमें लसलसा पदार्थ आ रहा है, तो आप इसको फिर धीरे से इस ये आप देख रहे हो, इसको धीरे धीरे ऐसे पकड़ लें। पकड़ने के बाद में इसमें कांटे होते हैं, तो इसलिए आप हाथ में कोई सपोर्टिंग दें और धीरे धीरे इसको ऐसे घुमाते रहें। इस कपड़े को ऐसे ऐसे घुमाते रहें ताकि ये जूस है अंदर से निकलता रहेगा। इसको खूब घुमाएं। अंत में जो ये ग्रीस के माफिक आता है, इसमें गाढ़ापन होता है काफी मात्रा में, और इसको आप ये अंतिम भाग भी इसको आप पूरा निचो के लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही फाइबर्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं। तो आपके पाचन तंत्र को इतना मजबूत करेगा जिससे आपका वेट 5 से 7 किलो तक कम हो जाएगा 15 दिन के अंदर। और आपकी पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं। आप डाइटिंग के माध्यम से वेट घटाते हैं, उसमें आपका डेट वापस आप जैसे ही भोजन लेना चालू करेंगे जितना वेट आपका घटा है उतना ही बढ़ जाएगा। लेकिन आप इसका सेवन करने से आपका वेट दोबारा से नहीं बढ़ेगा, उसका परमानेंट इलाज होगा। क्योंकि आपका जो पाचन तंत्र है, जठर अग्नाशय है, जठर है, ग्रंथि है, उसको सक्रिय कर देता है। इससे आपके पित्तरस ज़्यादा बनने लग जाता है, तो इसका आप बड़ा उपयोग कर सकते हो। साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको नागफनी के फल, जिसको अंग्रेजी में कैक्टस कहते हैं, और इसके किस तरह से फल लगते हैं और इस फल को कैसे तोड़ा जाता है, फल को तोड़ने के बाद में किस प्रकार से उसे साफ किया जाता है और साफ करने के बाद में किस प्रकार से जूस बनाया जाता है, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जूस का उपयोग कैसे करना आपको। क्योंकि ये बहुमूल्य वस्तु है, बहुत दुर्लभ मिलती है, और इसके फायदे इतने कारगर हैं कि ये मुख्य रूप से अनिद्रा में, हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो तो ये 7 दिन में पूरा करता है। ये इसके अंदर बहुत सारे धातुओं का भंडार पड़ा है। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और ग्लोबुलिन आदि ऐसे पदार्थ हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा फाइबर्स होता है, जिसके कारण से आप मोटापा से ग्रसित हैं, अनिद्रा से ग्रसित है,
आपको स्ट्रेस रहता है, आपके जॉइंट्स में दर्द रहता है, या आपके स्किन रूखी रहती है, तो स्किन में भी इसका बहुत बड़ा ग्लू आता है। और इसके उपयोग के समय आप इसको छोटी चम्मच से, जो आप देख रहे हैं, इस छोटी चम्मच से, जैसे छोटे बच्चे को सेवन करते हैं उसी तरह से आप लीजिए और इसको मुंह में थोड़ी देर रहने दीजिए, ताकि मुंह की अधिक लार मिल सके। और लार मिलने से जो आपका ये जूस है 100% पाचन होगा, क्योंकि सबसे पाचन तंत्र में सबसे मुख्य कारण ही मुंह की लार का है। अगर आप जल्दबाजी आज के समय में स्वास्थ्य का सब नकार रहे हैं, सिर्फ भाग दौड़ पैसे के पीछे भागते जा रहे हैं, जिसके कारण से अपने जीवन को, जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्वस्थ रहना, और उस स्वास्थ्य के लिए टाइम नहीं दे पा रहे कि तुरंत दबादब भोजन करना और भाग जाना, जिससे आम लोगों के गैस्ट्रिक, एसिडिटी और बहुत सारे मोटापा, ये सब रोगों का घर बनता जा रहा है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के लिए समय दें। इस जूस को कम से कम 10 या 15 मिनट में छोटी चम्मच के द्वारा उपयोग करें, ताकि मुंह की पूरी लार मिलेगी। तो ये जो जूस है इसका पाचन अच्छी तरह से होगा। अगर आप 10 या 15 दिन में लेंगे तो निश्चित रूप से आपका 6 से 7 किलो वेट लॉस हो जाएगा। दूसरा कि ये आप वेट लॉस के लिए डाइजेशन, आप डाइटिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही आप डाइटिंग छोड़ते हैं तो तुरंत जितना आपका वेट 5 या 7 किलो घटा था, तो उससे 1-2 किलो वापस उससे पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि साथियों, हम डाइटिंग करके अपने पाचन तंत्र को ठीक नहीं कर रहे। पाचन तंत्र को जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आपका वेट लॉस कोई काम नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से आप में प्रकृति में बहुत सारी औषधियाँ हैं। जानवर जिस तरह से उपचार करते हैं उसी तरह से हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम विज्ञान का खोज ज़्यादा हो गया, उसके कारण से हम तुरंत प्रभाव से ज़्यादा मेडिसिन के माध्यम से जहर शरीर में डाल रहे हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आ रहा है। और वो प्रभाव आदमी को उसकी उम्र कम कर रहा है, उसका चेहरे का ग्लो कम आ रहा है, उसमें तंदुरुस्तियां ख़त्म हो रही है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, सोने का टाइम टेबल नहीं रह पाता। तो ये सब चीज़ें, जिस रोग को हम ठीक करते हैं उससे, उस मेडिसिन से दूसरे 2 रोग और पैदा हो जाते हैं। इसलिए साथियों, प्रकृति के साथ जुड़े। मैं गुरुदेव गोदारा, प्राकृतिक चिकित्सक, डाइटिंग एवं प्राकृतिक औषधियों का उपयोग के लिए मार्गदर्शित करता हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आगे भी आप मेरा ये सब चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हो, मेरी जानकारी का लाभ ले सकते हो और अपने स्वास्थ्य को मजबूत कर सकते हो। धन्यवाद साथियों।